नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। और वक्त तो चला है, मुद्दा तो है का। आज बात सिर्फ बयानों की नहीं होगी बल्कि वक्फ के उस सबसे बड़े किले की होगी जिसे कानून के हथौड़े से ढा दिया गया है। संसद से वक्फ संशोधन कानून 2025 क्या पास हुआ, मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने इतिहास रच दिया। मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करके उसमें 2 हिंदू सदस्यों की नियुक्ति कर दी है। इंदौर के मनोज मालपानी और गुना के अनिमेश भार्गव इस बोर्ड के आधिकारिक सदस्य बनाए गए हैं। लेकिन ध्यान से देखिए इस क्रोनोलॉजी को। जैसे ही वक्फ बोर्ड में इन 2 हिंदू सदस्यों की एंट्री होती है, वैसे ही मुस्लिम कट्टरपंथियों और धर्म गुरुओं के पेट में भयंकर दर्द शुरू हो जाता है। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी सड़क पर उतर आती है और जमीयत उलेमाए हिंद के सदर साहब तो मंच से सीधे हिंदू मंदिरों पर भी तंज कसने लगते हैं। वे कहते हैं कि सरकार अपनी धार्मिक संस्थाएं नहीं संभाल पा रही है, वो वक्फ की हिफाजत कैसे करेगी। तो मुद्दा तो है, आज इसी पर होगी बात, लेकिन पहले ही रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति का विवाद अब सिर्फ विरोध तक सीमित नहीं रहा बल्कि इस्तीफों तक पहुंच गया है। सरकार इस फैसले को पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में बड़ा सुधार बता रही है, लेकिन दूसरी ओर मुस्लिम संगठनों का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। भोपाल के निकाह काजी मोहम्मद माज खान नोमानी नदवी ने विरोध जताते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने दीनी तालीमी बोर्ड और जमीयत उलेमा मध्य प्रदेश के महासचिव पद से भी त्याग पत्र सौंप दिया। तो जमीयत उलेमा मध्य प्रदेश के सदर मुफ्ती मोहम्मद अहमद ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि वक्फ एक धार्मिक संस्था है और इसके मामले में बाहरी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि वे वक्फ की हिफाजत क्या करेंगे जो अपनी धार्मिक संस्थाएं नहीं संभाल पा रहे। हमारी जो मजहबी चीजें हैं, जो मजहबी जमीनें हैं, ये मुसलमानों की मिल्कियत है। इससे पारदर्शिता तो नहीं आएगी, लेकिन इससे खराबी जरूर आएगी, क्योंकि वो अपनी मजहबी चीज को नहीं बचा पा रहे। अभी आपके सामने उनके मजहबी मसला चल रहा है मंदिर का, उसके अंदर कितना बड़ा आप देख रहे हैं क्या क्या हुआ। वो खुद अपनी चीज को नहीं बचा पा रहे, तो हमारी मजहबी चीज को क्या बचा पाएंगे। उधर इस पूरे विवाद पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस सरकार के फैसले पर सवाल उठा रही है और इसे धार्मिक संस्थाओं के ढांचे में दखल बता रही है। वहीं बीजेपी इसे नए वक्फ कानून की भावना के अनुरूप सुधारात्मक कदम बता रही है। यानी इस मामले पर कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने राजनीतिक तर्कों के साथ आमने सामने है। ये स्वायत्त संस्थाएं हैं, चाहे वक्फ बोर्ड हो या कोई दूसरा बोर्ड हो, लेकिन सरकार की निगरानी रखने की जिम्मेदारी बनती है। इनमें कहीं जमीनों को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास ना हो, इनमें कहीं कोई भ्रष्टाचार ना हो। लेकिन सरकार इस तरीके से नियुक्तियां करेगी तो निश्चित तौर पर आपत्ति होगी। मैं समझता हूं सरकार को निर्णय लेना चाहिए, और कहीं ना कहीं जो राम मंदिर के चंदा चोरी का जो दाग लग रहा है, उसको लेकर के ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। देखिए, वक्फ बोर्ड में जिन हिंदू भाइयों को सदस्य बनाया गया वो नए वक्फ कानून के आधार पर बना। देश भर में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हुआ, 10 लाख से लोगों की अधिक राय बनी। उस राय की से सर्वसम्मति के आधार पर वक्फ बिल में संशोधन हुआ और वो पारित हुआ। उस पारित कानून के आधार पर यदि सर्वधर्म समभाव के आधार पर सबके कल्याण के लिए जिस उद्देश्य से संपत्ति दान की जाती है, उस संपत्ति के दान के उद्देश्य को पूर्णता प्रदान करने के लिए यदि नए कानून के आधार पर कार्य किया तो उसमें आपत्ति क्या। हम तो हमारा सवाल सिर्फ इतना सा है कि इसमें आपत्ति का विषय क्या है। कुल मिलाकर वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति अब केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं रहा। विरोध, इस्तीफे और राजनीतिक बयानबाजी ने इसे बड़ा सियासी मुद्दा बना दिया है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि क्या सरकार अपने फैसले पर कायम रहती है या बढ़ते विरोध के बीच ये विवाद अदालत और सियासतदानों में और गहराता है, क्योंकि फिलहाल वक्फ बोर्ड का मुद्दा प्रशासन से ज्यादा राजनीति और धार्मिक विमर्श का केंद्र बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा शुरू कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल,
करोड़ों हिंदुओं के आराध्य देवों और मंदिरों को राजनीति में क्यों घसीटा जा रहा है? दूसरा सवाल, क्या वक्फ बोर्ड की जमीनों की जांच और पारदर्शिता से कुछ लोग डर गए हैं? और तीसरा सवाल, वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता, सीएजी ऑडिट और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज की निगरानी का विरोध क्यों? तो चलिए इन्हीं सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। और इसके लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता मंजरी जैन, कांग्रेस नेता शेख रुस्तम और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा। बहुत स्वागत है आप तीनों का। तो सबसे पहले रुस्तम जी, आप ही के पास, कि सरकार ने नियमों के तहत ही 2 हिंदू सदस्यों की इसमें कमेटी में शामिल किया है, 4 मुस्लिम महिलाएं भी हैं, उसको लेके आपत्ति नहीं, इन 2 नामों पर आपत्ति क्यों? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये 2 लोग हैं वो वक्फ की संपत्ति पे कब्जा कर लेंगे, उसको हड़प लेंगे, या फिर ये वो 2 लोग वो हो सकते हैं जो वक्फ ने जो अवैध कब्जे कर रखे हैं उसको हटा देंगे? मनोज जी, देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो मैं ये बताते चलूं कि मौजूदा वक्फ संशोधन अधिनियम संसद में बहुमत की तानाशाही के दम पर पारित कराया गया अधिनियम है और भारतीय जनता पार्टी अपने जन्म से ही वैचारिक तौर पर वक्फ के खिलाफ रही है और उन्होंने अपने पुराने परंपरागत एजेंडे को ही इस अधिनियम के माध्यम से लागू करने की कोशिश की है। नहीं देखिए रुस्तम जी, मैं एक जानना चाह रहा हूं कि आप मुझे कोई ऐसा कानून बता दें जो सर्वसम्मति से पास हुआ हो। महिला सशक्तिकरण बिल छोड़ दीजिए, या जो विधायक सांसदों के भत्ते बढ़ाने का बिल, जिसके पास बहुमत होता। इंदिरा जी के पास आपातकाल में था तो उन्होंने संविधान संशोधन कर दिया था। ऐसे तमाम सारे कानून बहुमत से ही होते हैं, जब नहीं होता कानून पास नहीं होते। और ये कानून तो जेपीसी के पास भी गया था जिसमें तमाम सारे दलों के लोग थे। मनोज जी, देखिए, अधिनियम या नए कानून या संशोधन करने का ये मतलब हरगिज नहीं होता है कि आप किसी भी कानून को धर्मनिरपेक्षता या धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे से बाहर कर उसका स्वरूप ही प्रभावित कर दे जी। अगर जेपीसी की आप बात कर रहे हैं तो इसी तरीके से यूसीसी पर भी समितियां बनाई गई है, लेकिन क्या उन सुझावों को और दावे आपत्तियों को माना गया है? आखिरकार सरकार ने वही किया है जो उसे करना चाहिए था। मैंने कहा कि परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी वैचारिक स्तर पर वक्फ के खिलाफ रही है। देखिए, अगर तो भारतीय आप जनता सीधे पार्टी बोल के दीजिए वश कि में कांग्रेस होता- की सरकार आएगी, इस कानून को बदल देंगे। नहीं, देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार का बस चलता तो शायद वो वक्त के सिस्टम को ही समाप्त कर देते, लेकिन शायद संविधान के खिलाफ जाने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन एक संविधान के विरुद्ध जाकर एक कानून जरूर उन्होंने बना लिया है। दोनों चीजें आप ही कह रहे हैं कि संविधान के विरुद्ध जाने की हिम्मत नहीं हुई है, और आप ही कह रहे हैं कि संविधान के विरुद्ध जाके काम कर दिया। 2 चीज एक साथ कैसे हो सकती है? या तो संविधान के विरुद्ध हो गई या संविधान के तहत हो गई। मैंने कहा ना, बहुमत की तानाशाही के चलते ये अधिनियम पारित हुआ है। और बात रही कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा धार्मिक स्वायत्तता में सरकारी हस्तक्षेप का विरोध किया है। कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि इस तरह की संस्थाओं में सरकारी हस्तक्षेप कम से कम नहीं तो फिर कांग्रेस को ये वक्फ बिल बनाने की जरूरत ही क्या थी? बोर्ड बनाया ही क्यों था? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कांग्रेस ने बनाया ही क्यों था? इसको कैसे देखेंगे? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कांग्रेस ने नहीं बनाया है मनोज वर्मा जी। मुस्लिम पर्सनल लॉ उसमें जो संशोधन किए हैं, जो अमेंडमेंट नए जोड़े, वो तो कांग्रेस ने किए ना। क्योंकि संविधान में तो जब जो संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहा है, जिनसे कि उनका जीवन प्रभावित होता है, इसीलिए उन प्रथाओं पर चलने के लिए एक धार्मिक स्वतंत्रता जो संवैधानिक है उतनी तो किसी भी सरकार को देना ही चाहिए। दायरे में ही कांग्रेस पार्टी ने ये काम किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का नैरेटिव यहाँ पे सेट कर रही है कि बीते सालों में वक्फ संपत्तियों में भ्रष्टाचार हुआ है और बंतर बांट हुई है, इसके बरअक्स हकीकत यह है कि पिछले 23 साल में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और इसी दौरान वक्फ संपत्तियों की सबसे ज्यादा अफरा तफरी की गई है और भ्रष्टाचार का नहीं, वो जमीनों की अफरा तफरी कैसे हुई है? क्योंकि जो मेरी जानकारी और आपको भी होगी कि कुछ सीईओ जो रहे वक्फ बोर्ड के,
कुछ जो सदस्य रहे मुतवल्ली के, वो सब गिरफ्तार हुए कि उन्होंने वक्फ की ज़मीन उन्होंने खुर्द-बुर्द की है, उन्होंने करोड़ रुपया किराया जो आता था वो निजी खातों में जमा करा लिया। इसके लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। उसमें सरकार ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन वो दोबारा होंगे पास। मंजरी जी ये बोल रहे हैं वो तो कि रुस्तम जी की बहुमत की दादागिरी के आधार पर आपने कानून बनवा लिया और 2 लोगों की नियुक्ति करा दी मध्य प्रदेश में। देखिए, जब वक्फ बोर्ड कानून का संशोधन हुआ तो उसमें जेपीसी कमेटी का गठन किया गया। लाखों करोड़ों लोगों ने अपने सुझाव दिए, अपने मत दिए, उसके बाद उसमें संशोधन हुआ। दूसरी बात, ये जो धार्मिक से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये समझना पड़ेगा कि ये धार्मिक आस्था का विषय नहीं है, ये उन संपत्तियों का विषय है जिसका कानून के दायरे में रहकर वैधानिक निकाय जो बनाए गए, गठित किए गए, उसमें सदस्यों की नियुक्ति हुई है, ताकि जो संपत्तियां हैं उनमें पारदर्शिता हो। जिन लोगों के लिए लाभ मिलना चाहिए, जो इसकी पात्रता रखते हैं, उनको लाभ मिले, इसमें पारदर्शिता आए। तो इसके लिए ये जो है बदलाव किया गया है और उसी के लेकिन आपको नहीं लगता कि जो बिल सुधार के लिए था उसमें सियासत ज्यादा हो रही, सुधार से ज्यादा? नहीं, वो तो हर अच्छे काम में सियासत करते हैं ना, कांग्रेस का काम ही यही है। धारा 370 हटाई तब भी सियासत थी, जब भगवान राम का मंदिर बना तब भी सियासत थी, और भी कई ऐसे अच्छे निर्णय हुए जो देश के हित में थे, उन सब पर उन्होंने सियासत की है। और चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, उरी का बालाकोट, हर चीज पर उन्होंने जो है, पहलगांव पर, सब पर उन्होंने जो है क्वेश्चन मार्क लगा है। मैं समझती हूँ उनका काम है। मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम सबका साथ, सबका विकास, सबके सहयोग से और सबके प्रयास से सरकार चलाना चाहते हैं, सबका उत्थान करना चाहते हैं, हर उस व्यक्ति तक हम पहुंचना चाहते हैं जिसकी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने परिकल्पना की थी अंत्योदय के माध्यम से। तो हमारी वही परिकल्पना के आधार पर हमने ये जो वक्फ बोर्ड संशोधन जो हुआ है, वो इसी को सोचकर हुआ है कि जो हमारे मुस्लिम समुदाय के गरीब लोग जो, लेकिन अब इसके विरोध में जो इस्तीफे हो रहे हैं तमाम सारे, जो सड़कों पे लोग उतर रहे हैं, इसको कैसे देखा जाए? देखिए, ये उनका निजी मामला है कि वो क्यों इस्तीफा दे रहे हैं। क्या उनका इसमें हित जुड़ा हुआ था जो अब पूरा हो नहीं पा रहा है, क्या उनका इंटेंशन था जो पूरा हो नहीं पा रहा है। मुझे लगता है कि सरकार ने बहुत ही अच्छे तरीके से और पारदर्शिता लाने के लिए ये नियुक्तियां की हैं और इसका गठन किया है वक्फ बोर्ड का। जी, तो शर्मा जी आप कैसे देखते हैं? क्योंकि वक्फ एक अलग चीज है, वो जमीनों के प्रबंधन से जुड़ा मामला, उसको मंदिरों के चंदे से जोड़ देना, और उसमें भी हालांकि एफआईआर हुई है, गिरफ्तारियां हो ही रही है, कोई कंपैरिजन है? और ये जो इस्तीफे हो रहे हैं, इससे कुछ सरकार पर दबाव बनेगा? ये केवल या प्रेशर पॉलिटिक्स है? देखिए, इसमें 2 अलग अलग बातें हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वक्फ बोर्ड जो है वो धार्मिक संस्था नहीं है, वो एक मैनेजमेंट कमेटी है जी, जो संपत्तियों का प्रबंधन करती है, ये काम वो करती है। दूसरी बात, क्योंकि ये जो नाम जोड़े गए हैं तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं संविधान के अनुरूप जोड़े गए हैं। तीसरी बात, इसमें जो बिल है उसमें प्रावधान है। हाँ, उसमें प्रावधान है, और उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दी थी कि अभी 2 लोगों को तो उन्होंने 2 लोगों को 2 नाम जोड़े गए हैं। तो मैं समझता हूं इससे कहीं ना कहीं सामाजिक सद्भाव बढ़ेगा। पिछले कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है कि भारत में संविधान के अनुरूप हो या सामाजिक दृष्टि से हो, भाईचारा बढ़ाने के बजाय, सद्भाव बढ़ाने के बजाय, एक दूसरे को निकट लाने के बजाय कुछ कट्टरपंथी धाराएं कुछ बढ़ रही हैं, विशेषकर। और ऐसी धाराएं हिंदुओं में भी हैं, लेकिन मुसलमानों में थोड़ी सी इसमें ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं वो मुसलमानों को अलग थलग बना करके रखने के प्रयास कर रहे हैं। जब इसकी जेपीसी गठित हुई थी तो उन्होंने कोई चुपचाप बंद कमरे में इसका निर्णय नहीं ले लिया था, सार्वजनिक रूप से बैठकें की थी, ईमेल पर उन्होंने सुझाव मंगाए थे। तो मैक्सिमम सुझाव, हालांकि उसमें कुछ सुझाव आए थे जिन्होंने इसका विरोध किया था, लेकिन अधिकांश सुझाव इसमें आए थे कि इससे महिलाओं को भी लिया जाना चाहिए और गैर मुस्लिम्स को भी इसमें लिया जाना चाहिए, इससे सद्भाव बढ़ेगा। और मुस्लिम में भी जो पसमानदा हैं उनका भी प्रतिनिधित्व हो, क्योंकि अभी तक हो नहीं रहा था निश्चित रूप से। तो अब उसमें एक दूसरी बात इसमें आती है। मैं समझता हूं जब ये पहली बार आया था तो कहा गया था कि इसमें कोर्ट जाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं इस समस्या का समाधान सड़क पर तनाव फैलाने, अलगाव फैलाने के बजाय बातचीत से निपटाना ही है। जो समर्थक नहीं है सरकार से बातचीत करे। सरकार को भी चाहिए कट्टरपंथियों को और राजनीतिकों को किनारे करके जो धर्मगुरु हैं
जो चाहते हैं, जो इंसानियत की बात। मैंने सुना है, पता नहीं मैंने कितना गलत सुना है, सही जी। सुना है, अगर गलत सुना हो तो माफी। नबी हुजूर ने इंसानियत पे जोर दिया था, उन्होंने मुसलमानियत पे जोर नहीं दिया था, उन्होंने इंसानियत पे जोर दिया था। और ये कहा था कि अगर आपका पड़ोसी भूखा है, वो भले ही अगर वो भूखा है और आपका खाना जो है वो जायज नहीं है, पहले उसको खिलाइए। तो वक्त की तो शुरुआत पूरे भी उन्होंने इंसानियत खजूर की के बात पेड़ों थी। से की थी कि जो जरूरतमंद है निश्चित उनको रूप उसको बगीचे के खजूर दिए जाते थे। तो रुस्तम जी, तो कुल मिलाकर एक के ऐसा संस्थान आपके पास जो 39 लाख एकड़ जमीन जिसके पास है, और उसकी आमदनी आप देखिए कितनी। आप मदरसों के हाल देख लीजिए, आप जो कुछ चुनिंदा दरगाह छोड़ दें, बाकी की दरगाहों के हाल देख लीजिए, आप कुछ चुनिंदा मस्जिद देख लें, बाकी की मस्जिद के हाल देख लीजिए, ईदगाह के हाल देख लीजिए। आपको नहीं लगता कि लाखों करोड़ की प्रॉपर्टी के बाद जो किराया आना था, उसके प्रबंधन से जो आय होना थी, उसमें मुस्लिम समाज की दशा दिशा दोनों बदल सकती थी। उनके लिए अस्पताल तामीर हो सकते थे, उनके लिए नए मदरसों की जगह उच्च शिक्षा की व्यवस्था हो सकती थी। उस पर तो जोर होता नहीं समाज का। और जब सुधार की बात होती है तो घूम फिर कर उसको धर्म से जोड़ दिया जाता है। मनोज जी, देखिए, आप तीनों ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं जिनका मैं सिलसिलेवार जवाब देना जी। चाहूंगा। अभी आप मंजरी जी और आपने कहा, और शर्मा जी ने भी कहा कि ये धर्म का विषय नहीं है, ये संपत्ति के प्रबंधन का विषय है। और शर्मा जी ने अभी अल्लाह के रसूल मोहम्मद साहब के हवाले से एक हदीस भी बताई है पड़ोसियों से संबंधित। मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि ये बात उन्होंने रखी है। लेकिन हमारे मोहम्मद साहब का ही ये तरीका है, वक्त, ये वक्त की व्यवस्था उनका ही, उनकी देन है, और उनका जो भी तरीका है वो हमारे लिए धर्म का हिस्सा है। और वक्त की जमीन अल्लाह के नाम जद की जाती है, और इस जमीनों के मालिक अल्लाह होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे अयोध्या बाबरी प्रकरण में रामलला एक नहीं तो अब पक्षकार थे, मेरी एक जिज्ञासा मैं है समझता रुस्तम हूं जी। कि इसका धार्मिक पहलू स्पष्ट जी, हो जाना मेरी एक चाहिए। जिज्ञासा है रुस्तम जी कि मान लीजिए आपने 2 एकड़ जमीन वक्फ कर दी है, कोई इदरीस भाई आ गया उस जमीन पे कब्जा कर लिया, तो जो अल्लाह की व्यवस्था, तो आपको नहीं लगता कि वो अल्लाह के खिलाफ काम कर रहा है? उस पर कोई कार्रवाई फिर उसी हिसाब से हो जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये क्योंकि है बड़ी कि संख्या में भोपाल की हम बात करें तो आपके समाज के लोगों ने ही उस संपत्ति पे कब्जे कर रखे हैं, जो किराया नहीं दे रहे हैं, जिन्होंने दुकानें खोल ली हैं, होटल खोल लिया है, और जो किराया आ रहा है वो जो मुतवल्ली कमेटियां हैं या जो बाकी के उसके सदर हैं या बाकी लोग हैं वो उसमें खुर्द कर रहे हैं। तो ये अल्लाह की शान और गुस्ताखी नहीं, ये अल्लाह के लिए अपराध नहीं कर रहे अल्लाह के प्रति? वो फिर ऐसा हो, फिर उस हिसाब से धर्म गुरुओं को कार्रवाई का। इस पर अपनी बात रखूंगा जी मनोज जी। देखिए, मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि वक्त में भ्रष्टाचार है और गैर जवाबदेही व्यापक बस, तो फिर पैमाने आपने पर स्वीकार कर लिया, और यही वक्त तो सबसे अपने बड़ा झगड़ा उद्देश्यों है। को हासिल नहीं कर सका है। लेकिन मेरी बात तो सुनिए आप। जी। देखिए, यहाँ पर वक्त की संपत्तियों का इस्तेमाल वक्त करने वाले की इच्छा अनुसार किया जाता है। यदि किसी ने जमीन कब्रिस्तान के लिए वक्त की है तो उसका इस्तेमाल कब्रिस्तान के लिए ही किया जाएगा। ये नहीं हो सकता कि वहां हम क्रिकेट स्टेडियम बना ले या फुटबॉल का ग्राउंड बना ले या विधानसभा का भवन खड़ा कर दे, कोई मंत्रालय बना दे, ये नहीं हो सकता। और मैं लेकिन आप एक चीज तो मानेंगे ना कि जब अकबर हो या दूसरे मुस्लिम बड़े बड़े शासक रहे, बहादुर शाह जफर तक, तब तो उनके पास पूरा आधा हिंदुस्तान पे उनकी सल्तनत थी, तब वक्फ के पास इतनी जमीन नहीं थी। और एक आजाद भारत में आज मुस्लिमों की स्थिति आप देख लीजिए, 25 करोड़ में से मुस्लिमों की स्थिति आप देख लीजिए, और वक्फ की जमीन अचानक से 5 गुना बढ़ जाती है आज़ादी के बाद। और मुस्लिमों की आर्थिक स्थिति, उनकी जो है जो उनकी सामाजिक स्थिति, जो उनकी शैक्षणिक स्थिति, वो सारी दिन में दिन कम होती जा रही है और वक्फ की संपत्ति बढ़ रही है। तो ये वो कौन लोग हैं जो वक्फ को जमीन दे रहे हैं? वक्फ और मुसलमानों की आर्थिक शैक्षणिक तरक्की का कोई भी गुणात्मक संबंध नहीं है। अरे जब आपके पास कुछ होगा नहीं, आप कैसे दान करेंगे बताइए ना? जैसे मैं हूँ, अगर मैं सरकार के 5 किलो राशन पे निर्भर हूँ और कोई मुझसे मैं अगर कागज में बता दिया कि साहब 50 एकड़ जमीन मैंने दान कर दी, तो सवाल तो उठेगा ना। देखिए मनोज जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश के सीएम जमीन घोटाले में जुड़े हुए हैं और अयोध्या राम मंदिर में चंदा चढ़ावा चोरी का मामला आया है, इसी वजह से इस मुद्दे को उठाया गया है। बहुत मुमकिन है कि प्रदेश के सीएम दिल्ली दरबार में अपने नंबर बढ़ाना मतलब कोई दूसरा कुछ गड़बड़ी कर दे तो हमारी सारी गड़बड़ियां ढक जाएंगी, इसका मतलब ये है। मंजरी जी आप जवाब दीजिए, ये ध्यान भटकाने का प्रयास है। ये ध्यान भटकाने की कोशिश तो
शेख साहब कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ कि सबसे पहली बात तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो वक्फ बोर्ड है वो कोई मस्जिद में नमाज पढ़ने वाली संस्था नहीं है। ये उन संपत्तियों की देख रेख और उनके प्रबंधन के विषय में है। तो ये बात हमको पहले समझना पड़ेगी। दूसरी बात, इसमें किसी भी नागरिक के संवैधानिक और धार्मिक अधिकारों को नहीं छीना जा रहा है, बल्कि उनके करप्शन की बात तो उन्होंने भी मान ली बोर्ड में कि गड़बड़ियां और करप्शन है, तो उसी को रोकने के लिए तो इसमें संशोधन किया गया। और कई हमारे ऐसे हिंदू मंदिर हैं जिसमें प्रशासन जो है उसमें कई जो गैर हिंदू हैं वो भी होते हैं प्रशासनिक समितियों में, तो इससे ये नहीं होता है। दूसरी बात, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में, तिरुपति बालाजी में या अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट में क्या मुसलमानों की नियुक्ति कर सकते हैं हिंदू मुस्लिम सद्भाव बढ़ाने के लिए? आपको ये बात समझना पड़ेगी कि ये ट्रस्ट आपका धार्मिक नहीं है। ये कोई मैंने फिर पहले ही इस बात को स्पष्ट कर दिया कि ये संस्था कोई मस्जिद में नमाज पढ़ने वाली संस्था नहीं है। पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगी। और दूसरा, ये धर्म से जोड़ना अनुचित है। ये गलत तरीके से इसको पेश करने का, धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए इस तरीके की दलीलें दी जाती है, लोगों को बरगलाने के लिए, लोगों को भटकाने के लिए। मैं समझती हूँ कि इसमें जो है सिर्फ हम संपत्तियां जो है वक्फ की उनमें पारदर्शिता आए और जो जेन्युइन लोग हैं, जो इसकी पात्रता रखते हैं, उन तक इसका लाभ पहुंचे। आज तक क्यों नहीं पहुंचा? आज तक उन गरीब मुसलमानों का उत्थान क्यों नहीं हुआ? सिर्फ वह कुछ लोगों का ही इस पर अधिकार क्यों है? कुछ लोग ही क्यों अमीर बनते जा रहे हैं? वो गरीब मुसलमानों का इसमें हक क्यों नहीं है? नहीं, ये तो सवाल मैंने उनसे पूछ लिए थे। लेकिन शर्मा जी, ये जो कुल मिला के ये जो बार बार जलेबी बनाने का प्रयास, कि जो आपने भी कहा, मंजरी जी ने कहा, जो रुस्तम जी भी जानते हैं कि जब बोर्ड के गठन की बात हुई, बिल लाया गया, पब्लिक से सुझाव लिए गए, उसमें अमिटमेंट किया गया, सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया ये, और उसी की गाइडलाइन के बाद ये गठन हुआ है। उसके बाद फिर इस्तीफों का मतलब क्या है, औचित्य क्या है? और पहले वो लोग काम तो करना शुरू कर दे। अगर लगता है कि ये दो हिंदू सदस्य गड़बड़ कर रहे हैं, इनकी मनमानी चल रही है या कुछ गलत करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। उसमें भी प्रावधान है बोर्ड में। तो आपकी बात का उत्तर देने के पहले मैं दो बिंदु रखना चाहता हूं जी, क्योंकि बहुत तसल्ली के साथ और बिंदुवार शेख जी, रुस्तम जी चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं उनकी प्रशंसा करूंगा। उन्होंने दो पर मेरी असहमति, बाकी उनकी बात है। तो इससे पहले तो ये कहूंगा, मैंने सुना है, पता नहीं कितना मैंने गलत सुना है, कि बदर की जंग के बाद जब पहली इस्लामिक रियासत स्टेट जो कायम हुई मदीने में, तो उसमें जो बहुमत गैर मुस्लिम्स का, लेकिन सत्ता जो है वो मुस्लिम्स के हाथ में आई। तो नबी हुजूर ने ये फरमाया था कि गैर मुस्लिम के साथ कोई अगर जाति करेगा तो वो आखिरत में मैं उसका वकील बनूंगा। हालांकि उस वक्त कोई वक्फ बोर्ड जैसी संस्था तो नहीं थी, बिल्कुल नहीं, लेकिन फिर भी धार्मिक संस्थाओं के लिए उन्होंने गैर मुस्लिम्स को भी जोड़ा था, ऐसा मैंने सुना हुआ है। और गलत हो तो फिर कान पकड़ करके माफी। तो एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि इंडिविजुअल मंदिर की कमेटी ये बिल्कुल अलग, जिस तरीके से मस्जिद इंतजामिया कमेटी होती है उसी तरीके से इंडिविजुअल मस्जिद की कमेटी होती है। अगर राज्य स्तर पर कोई बोर्ड बनता है, जैसा वक्फ बोर्ड है, राज्य स्तर पर कोई वक्फ बोर्ड बनता है और उसमें कोई मुस्लिम सदस्य बनता है, तो मैं कम से कम उसका स्वागत करूंगा। सामाजिक सद्भाव के लिए अगर वक्फ बोर्ड में 2 मुस्लिम सदस्य हैं और प्रांतीय स्तर का कोई बोर्ड बनता है संपत्तियों के मैनेजमेंट के लिए, मंदिर प्रबंधन की बात नहीं कर रहा हूं, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड जो है वो मस्जिद प्रबंधन को नहीं देखता, उसकी मस्जिद इंतजामिया कमेटी अलग से होती है, तो स्वाभाविक रूप से बोर्ड बनता है और उसमें मुस्लिम होते तो मैं उसका स्वागत करूंगा। तीसरी बात जो आपने उत्तर दिया, स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं इस सारे के सारे मुद्दे को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है और इसको वो कट्टरपंथी इसका लाभ उठाएंगे जो कहीं ना कहीं समाज में एक रेखा खींचना चाहते हैं। मैं समझता हूं एक बहुत आवश्यकता इस बात की है, सामाजिक सद्भाव की आवश्यकता है। हिंदू मुस्लिम्स के करीब हो, मुस्लिम से हिंदुओं के करीब हो, दोनों एक दूसरे को समझें, पारदर्शितापूर्ण जीवन हो, क्योंकि स्वाभाविक रूप से आगे आने वाले। लेकिन शर्मा जी एक और चीज है ना कि जो सांप्रदायिक सौहार्द की जो दलील होती है कि मान लीजिए हिंदू वर्ड में मुस्लिम हो, मुस्लिम वर्ड में हिंदू हो, लेकिन जब अगर इससे सांप्रदायिक सौहार्द बन जाता तो ये जो दंगा होता, हम देखते हैं कि जो पड़ोसी है वर्षों से वो आमने सामने जाते, कोई दूर देश से आने वाला कोई पाकिस्तान से दंगा करने नहीं आता है, कोई किसी दूसरे शहर से नहीं आता, वो पड़ोसी होते हैं, अचानक से एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। अगर सौहार्द कायम करना होगा तो निश्चित तौर पे इससे नहीं होगा कि आप किसी बोर्ड में हिंदू को रखते हैं या मुस्लिम को रखते हैं, वो आपसी सामंजस्य के साथ होगा। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद आप तीनों का, शर्मा जी आपका भी, मंजरी जी आपका भी, रुस्तम जी आपका भी।
तो मामला केवल वक्फ कानून में सुधार का ही था। चर्चा पारदर्शिता की थी, चर्चा गरीब मुसलमानों को हक देने की थी, लेकिन इस चर्चा को मंदिरों का अपमान और तुष्टीकरण की घिघोनी सियासत की तरफ मोड़ दिया गया है। देश के मंदिरों का हवाला देकर वक्फ की कमियों को छिपाने की ये कोशिश बेहद खतरनाक है, और उससे भी ज़्यादा खतरनाक है वोट बैंक के सौदागरों की वो चुप्पी जो देश की बहुसंख्यक आबादी की आस्था को दांव पर लगा देती है। वक्फ कोई देश के संविधान और कानून से ऊपर की व्यवस्था नहीं हो सकता है। अगर देश की संसद को हर नागरिक के लिए कानून बनाने का अधिकार है तो वक्फ में पारदर्शिता का भी पूरा अधिकार उसे है। अब समय आ गया है कि ऐसी भड़काऊ बयानबाजी और नफरत की इस क्रोनोलॉजी को देश सरेआम खारिज करे। कानून सर्वोपरि है और आस्थाओं का सम्मान हर किसी को करना ही होगा। आज मुद्दा तो है में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।